शिव भक्तों, महाशिवरात्रि की रात्रि को हम सब शिव तत्व की खोज इस कारणवश करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे अंधकारमय जीवन में सत्य का शिवमय प्रकाश आ सके, हमारा जीवन सुंदर बन सके। सत्य है कि महाशिवरात्रि हम शिव भक्तों के जीवन में सुखों की धात्री बनकर आती है। आओ आज हम सब महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त भगवान भोलेनाथ का गुणगान करें। बोलो जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। शिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई, मगन मन डोले रे, कहो बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, पश्चाताप करे, दुख से सुख का मिलाप करे, दुख से सुख का मिलाप करे, भेद ये खोले रे, कहाँ बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे। शिवरात्रि का व्रत रखे जो तीनों प्रहर जो पूजे इनको, शिवरात्रि का व्रत रखे जो तीनों प्रहर जो पूजे इनको, शुभ आशीष ये देते उसको, शुभ आशीष ये देते उसको, मधुर रस घोले रे, कहो बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई, मगन मन डोले रे, कहो बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले
प्रयास करने पर भी गुरुद्रोह का लक्ष्य हिरनी पर नहीं लग रहा था। देखते ही देखते हिरनी अदृश्य हो गई और गुरुद्रोह हताश और निराश हो गए। न जाने हिरनी किस दिशा में चली गई है। इस पेड़ पर चलकर देखता हूं। क्या करूं? तू इस निरीह प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहता है? इसने तेरा आखिर क्या अनिष्ट किया है जो तू इसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है? मैं जानती हूँ आपका छोड़ा हुआ तीर लक्ष्य तक पहुंचकर खाली हाथ नहीं लौटता, किंतु आज मुझे देखने के पश्चात भी आपने तीर नहीं छोड़ा। आप किसी दुविधा में हैं और मेरी मृत्यु की घड़ी टल चुकी है। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मुझे तुम्हारा वध करना ही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों को अनाथ मत करिए। तुम्हारे बच्चों की चिंता करके यदि तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि उनसे एक बार मिलूं और कह दूं कि यही हमारा अंतिम मिलन है। भगवान के लिए मेरी ही विनती स्वीकार कर लीजिए। और तुमने छल किया तो? तुम न लौटी तो? मैं एक माँ हूँ, बच्चों की भूख का अर्थ समझती हूँ। मेरे छल के कारण आपके बच्चों का अनिष्ट हो, ये मुझे कभी सहन नहीं होगा। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, ये मेरा वचन रहा। प्राणों के भय के आगे वचन झूठे पड़ जाते हैं, और फिर भूखे के सामने पकवानों से भरी थाली या शिकारी के सामने शिकार हो और वो उसे छोड़ दे, ये कैसे संभव हो सकता है? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम रो रही हो? नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है। दया? और मुझ पर? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म से विमुख कर रही हूँ। यदि घोड़ा घास पर दया करेगा तो खाएगा क्या? तुम शिकारी हो, यदि सामने आया शिकार छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम तुरंत चली जाओ यहाँ से, अन्यथा स्वभाववश हाथ में पकड़ा ये बाण चल जाएगा और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उस दशा में तुम्हारे परिवार वाले, तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ। इस दया भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी करूंगी। घर में सबसे मिलने के उपरांत यही आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। तुम मेरे प्राण हर लेना। तुम शीघ्र जाओ और जल्दी लौटकर आना, मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद शिकारी जी, धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये मेरे मन को क्या हो रहा है? दया, ममता, करुणा,
मैंने तो इन भावों को पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। शिकार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो। मैं तो यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आई थी। वो घर नहीं पहुंची। उसका परिवार उसके लिए बहुत चिंतित है। चिंता मत करो, अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी और कुछ ही देर में पुनः यहाँ आती होगी। तब मैं उसका शिकार करूंगा, किंतु उससे पहले। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, इतनी ही देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देख आऊं मेरी बहन पहुंच गई अथवा नहीं। मैं वचन देती हूँ, कुछ ही देर में मैं स्वयं तुम्हारा बाण खाकर प्राण त्यागने के लिए तैयार होकर आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा में यहीं बैठा रहूंगा। पिताजी को ढूंढने गई है, आती ही होगी। बड़ी भूख लगी है। माँ 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 माँ, पिताजी नहीं आए। बेटा, पूरा वन छान मारा, उनका पता कहीं नहीं लगा। मुझे तो शंका है कहीं तुम्हारे पिताजी किसी शेर, चीते या भालू का शिकार न बन चुके हो। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं। लगता है वे दोनों नहीं आएंगी। मुझे मूर्ख बना के चली गई। अब प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी को ढूंढने आया था। सच कहो, क्या तुमने उसका वध कर दिया? नहीं, वो मुझसे कह कर गई थी कि तुम लोगों से मिलकर लौटेगी, किंतु लौट कर आई नहीं। लगता है अपने वचन से फिर गई है। मैंने सारा दिन उसकी प्रतीक्षा में गंवाया है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी। अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, किंतु इतनी विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने बाण खाने के लिए सहज खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र आना, बहुत विलंब हो गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती मुझसे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों हिरनियां और ये हिरन तीनों ही सच बोल रहे थे। तीनों ही अपने वचन के पक्के हैं। वे आएंगे और अवश्य आएंगे। माना वो तीनों ही वचन के पक्के हैं, किंतु तेरा मन, क्या तेरा मन भी उतना ही पक्का है कि तू उन तीनों पर अपने बाण चला सके? क्यों नहीं? क्या आज मैं बाण पहली बार चलाऊंगा? आज तक मैंने कितने ही बाण चलाए और कितने ही पशु पक्षियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। शिकार करना मेरा कर्म है और उससे परिवार को पालना भी मेरा धर्म है। सत्य है, किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे, फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं?
क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार आंसू बहा बहा कर अपने आखेट कर्म को भूल वो गुरुद्रु भील भगवान भोलेनाथ को पुकारने लगा। अपने भक्तों पर सदा ही दया करने वाले भगवान भोलेनाथ गुरुद्रु का उद्धार करने के लिए उस भयानक वन में पहुंचे, परंतु उससे पूर्व हम अपने वचन के अनुसार यहाँ आ पहुंचे हैं। अब तुम अपना बाण उठाओ और अपने कर्म का पालन करो। ऐसे क्या देख रहे हो? और चढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अपने परिवार का भूखा मरना स्वीकार है, किंतु तुम निर्दोषों की हत्या करना नहीं। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ। उठो वत्स, आओ वत्स। प्रभु, प्रभु, प्रभु। गुरुद्रु, हत्या करना पाप, किंतु कर्म न करना भी तो पाप है। और तुम्हारा कर्म ही ऐसा है जो न चाहते हुए भी तुम्हें पाप का भागी बना देता। किंतु आज से तुम्हें वो काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम्हें पाप और आत्मग्लानि के बोझ तले दबाता जा रहा है। प्रभु, किंतु इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों? क्यों प्रभु? आज महाशिवरात्रि है। आज के इस पावन दिन बेलपत्रों से हमारी पूजा करने के पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा ये कायाकल्प हुआ है। और तुम तीनों ने आज के इस पावन दिन अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। ये दिव्य रूप उसी का फल है। तुम्हें मृग योनि से अपनी स्वाभाविक दिव्य योनि प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। पिताजी, तुम सब इस रूप में? ये सब तुम्हारी ही भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन हमारी पूजा करने के फल स्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गए। मैं और राजा? हाँ, अपने परिवार सहित वहां जाकर और शिव आराधना को अपने मन में उतार कर राज सुख का उपभोग कर त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम से तुम्हारी भेंट हो और तुम उनके उत्तम मित्र के रूप में जाने जाओगे। जो आज्ञा भगवान शिव शंकर, जो आज्ञा। तुम तीनों दिव्य धाम के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु।
गुरु ध्रुव, तुमने महाशिवरात्रि के दिन शिव आराधना करके शिव भक्तों के अध्याय में अपना नाम अमर कर दिया है। महाशिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त तुम्हारी ये कथा सुनेगा, उसे वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जो तुम्हें हुए।